तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक टेक्स्ट इफेक्ट पर काम करेंगे और इस इफेक्ट को हम क्यूबिक या पिक्सेलेटेड टेक्स्ट इफेक्ट कह सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले नई फाइल ओपन करते हैं और उसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं और लेयर पैलेट्स को अनफोल्ड किया और इसको डबल क्लिक किया जूम टूल पे, तो हमारे पास एक्चुअल पिक्सल साइज आ गया। इसमें जो ये इफेक्ट है ये ब्लैक कलर पर हम अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमने फोरग्राउंड कलर को ब्लैक किया और पेंट बकेट से इस पर जब क्लिक किया तो ब्लैक कलर उसमें फिल हो गया हमारे जो बैकग्राउंड लेयर थी। अब हम इस पर कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। तो ये जो एरो था ब्लैक फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर के जो पैलेट्स हैं ब्लैक एंड वाइट, इनके दरमियान में कोने पर जो इसको जब क्लिक किया तो वो बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लैक हो गया और फोरग्राउंड वाइट। अब हम इस पर जब टेक्स्ट लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो वाइट कलर में टाइप होगा। टेक्स्ट हमें इस इफेक्ट के लिए बोल्ड स्टाइल में चाहिए, तो एरियल ब्लैक जो है ये फ़ॉन्ट का नाम ऊपर एरियल ब्लैक, इसमें हमने ये टेक्स्ट टाइप किया है और शो बाउंडिंग बॉक्स को क्लिक किया तो किनारों पर उसके ट्रांसफॉर्म के लिए बटन आ गए और मैंने शिफ्ट की को प्रेस रखते हुए लेफ्ट क्लिक से उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और शिफ्ट की को पहले माउस का बटन छोड़ा और फिर बाद में शिफ्ट की को, और उसके बाद शो बाउंडिंग बॉक्स को ऑफ किया। बैकग्राउंड लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट को क्लिक करेंगे ताकि हम इसको इस कैनवस के सेंटर में कर दें। सेंटर अलाइनमेंट के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमने उसका सेंटर का बटन प्रेस किया और ये सेंटर में आ गया। क्लिप को ऑफ कर दिया और अब हमें ये करना है कि जी इसको बैकग्राउंड में मर्ज करना है, तो इस पर कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं। तो इसको हम रेस्टराइज लेयर करेंगे। राइट क्लिक किया तो हमारे सामने जो मेन्यू पॉप हुआ उसमें हमारे पास एक ऑप्शन जो एक्टिवेट है वो रेस्टराइज लेयर। जैसे रेस्टराइज लेयर के ऑप्शन को हमने अप्लाई किया, आप देखेंगे यहाँ जो टी का साइन था जो स्मॉल जो आइकन जहाँ नज़र आ रहा था टेक्स्ट मैटर का या टेक्स्ट लेयर का, वो ऑफ हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो एज ए ऑब्जेक्ट इस लेयर पर नज़र आ रहा है। इसको अब हम ऊपर मौजूद छोटी सी जो ट्रायंगल है राइट साइड पर उसको क्लिक किया तो हमारी जो लेयर की ऑप्शंस थी वो पॉप अप हुई और इसमें मर्ज डाउन की ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो जो हमारी टेक्स्ट वाली लेयर थी वो नीचे वाली लेयर के साथ मर्ज हो गई। अब हमारी टेक्स्ट और बैकग्राउंड एक ही लेयर है और वो बैकग्राउंड में वो मर्ज हो गई है। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ भाई लेयर्स पैलेट में सिर्फ एक ही जो लेयर है वो आपको नज़र आ रही होगी। अब हमने ये करना है कि इस पर पहले हमने अप्लाई करना है फ़िल्टर, ब्लर और गॉसियन ब्लर। इसको हम ओके करेंगे तो हमने देखना है कि हमारा जो इफेक्ट है वो बस इस तरह से अप्लाई हो कि हमारा जो टेक्स्ट पढ़ने में हमें उसको दिक्कत ना हो। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। 5 के करीब है ये 4.9। आप अपने टेक्स्ट के साइज़ के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर लें। और इसके हाँ जी इसके बाद हमने ये करना है कि इसकी कॉपी करनी है। तो इस लेयर को मैंने लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग किया और न्यू लेयर वाले बटन पर जब ड्रॉप किया तो हमारे पास उस लेयर की कॉपी आ गई। अब ऊपर वाली लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे और इसमें हमने करना है जी फ़िल्टर और पिक्सलेट और मोज़ेक। जो मोज़ेक की ऑप्शन है इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उसकी जो ऑप्शंस हैं वो आ गई, उसकी विंडो ओपन हो गई। इसको हम इसको कर लेते हैं, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा है 12। इसको 12 कर लिया, इसको क्लिक किया और इसको भी आपने अपने टेक्स्ट के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट करना है। अब हमने ये करना है कि ऊपर वाली लेयर जो हमारी जिस पर हमने पिक्सलेट मोज़ेक इफेक्ट अप्लाई किया है उसको सेलेक्ट रखते हुए हम इसकी जो ओपेसिटी है उसको हम 50 कर देंगे। 50 हो गई। यहाँ पर क्लिक किया वो ऑप्शन जो है वो अप्लाई होगी 50। और अब ये करना है कि दोबारा हमने ऊपर मौजूद स्मॉल ट्रायंगल को क्लिक करना है और मर्ज डाउन की ऑप्शन को दोबारा हमने इस्तेमाल किया। अब वो जो पिक्सलेटेड हमारा जो टेक्स्ट था 50% ऑप्शंस के साथ हमने उसको बैकग्राउंड में मर्ज कर दिया
अब वो दोनों लेयर्स मिक्स हो गई आपस में। तो अब हमारे पास जो बैकग्राउंड में गॉसियन ब्लर वाली लेयर थी उसके ऊपर ही हमने पिक्सलेटेड जो लेयर थी वो भी उसमें मर्ज कर दी। अब फिर हमारे पास एक लेयर आ गई है और हमारा जो था इफेक्ट उसमें अब हमने ये करना है कि फ़िल्टर शार्पन और उसमें फिर आगे शार्पन, उसको एक दफ़ा क्लिक करें और वो इफेक्ट काफ़ी कम मिकदार में अप्लाई हुआ है तो उसको हम दोबारा सेव करेंगे। तो शार्पन मोर उस पर क्लिक किया तो वो शार्प हो गया और फिल्टर पर जाकर कंट्रोल ऑफ उसकी शॉर्ट किया। जो आखिरी इफेक्ट हमने फ़िल्टर में अप्लाई किया होता है वही ऊपर आ जाता है। इसको हम और करेंगे और ये हमारा जो टेक्स्ट था उसका इफेक्ट कंप्लीट हो गया। और इस तरह से आप देखें कि एक ही लेयर में हमने चंद एक ऑप्शन अप्लाई किया और हमारा जो टेक्स्ट है एक खूबसूरत इफेक्ट्स के साथ तैयार हो गया। अब हमने इसको कलर करना है तो हम इसके लिए इमेज एडजस्टमेंट्स और ह्यू सैचुरेशन या कंट्रोल यू इसकी शॉर्ट की है, आप कीबोर्ड से वो भी प्रेस कर सकते हैं। और इसको हम कलराइज की ऑप्शन इसकी ओके की, सैचुरेशन इसकी हम 50 सेंटर, इसको सेंटर में कर लेते हैं 50। और ये ह्यू को जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे उसका कलर चेंज होता जाएगा। जो भी कलर हमें चाहिए वो हमने सेलेक्ट किया और इसको ओके कर दिया और हमारा ये इफेक्ट जो था ये मुकम्मल हो चुका है। अगर हम इसमें चाहें तो ग्रेडियंट जो कलर फिल का ऑप्शन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हम ये करते हैं कि एक नई लेयर हम इसके ऊपर क्रिएट न्यू लेयर, उसके ऊपर ओपन की और रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सिलेक्ट किया और उसके ऊपर हम एक बॉक्स मार्की टूल की मदद से हमने एक बॉक्स बनाया। ऊपर वाली जो हमारी नई लेयर थी ये हमने उस पर बनाया और जो पेंट बकेट टूल थी उस ऑप्शन को जब हमने उस बटन को थोड़ी देर लेफ़्ट क्लिक से प्रेस किए रखा तो हमारे पास इसका जो एक और ऑप्शन है इसमें मौजूद ग्रेडियंट टूल, ये ग्रेडियंट टूल के ऑप्शन को क्लिक किया, उसके जो ऊपर हमारे पास उसकी कॉम्बिनेशन कलर्स के आ रहे हैं उनको क्लिक किया तो हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो कलर पैलेट्स जो प्रीसेट्स हैं ग्रेडियंट में वो ओपन हो गए। कोई सा भी आप सेलेक्ट कर लें या चाहें तो खुद से बना लें और इसको ओके करें और शिफ्ट की प्रेस की ताकि वो इफेक्ट बिल्कुल सीधा अप्लाई हो और ऊपर जाके ड्रैग एंड ड्रॉप से इसको मैंने फिल किया। यहाँ पर मैंने इसका जो चौथा जो बटन था रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट का वो सिलेक्ट किया हुआ है। आप चाहें तो जो सा मर्जी सेलेक्ट कर लें जिस किस्म का इफेक्ट आप चाहते हो। अब इसकी जो सिलेक्शन थी इसको ख़त्म करना है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सेलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक किया तो वो ऑप्शन ख़त्म हो गई जो उसकी सिलेक्शन आ रही थी। अब ये हमारा जो टेक्स्ट है वो नज़र नहीं आ रहा तो इसके लिए हमने ये करना है कि ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट रखा ग्रेडियंट वाली को और जो हमारा लेयर का जो मोड है उसका हमने चेंज करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे, ये पहले नॉर्मल मोड में थी, अब हम ये सेकंड लास्ट पे कलर की ऑप्शन है और जैसे हमने उसको कलर किया आपने देखा कि हमारा जो टेक्स्ट था वो ना सिर्फ ये कि नज़र आने लग गया बल्कि वो उस तरह के कलर शो कर रहा है हमारे सामने जिस तरह के हमने ये ऊपर वाली लेयर पर ग्रेडियंट टूल से एक बॉक्स में कलर फिल किए थे। अब हम ये शो बाउंडिंग बॉक्स उस लेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ से जब हम मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर हमारे पास शो बाउंडिंग बॉक्स के ऑप्शन आ गए, इसको क्लिक किया और इसका साइज़ हम इसको कर सकते हैं जिस तरफ जो भी ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन है अब हमारे पास वो अवेलेबल हैं और इसको हम इस तरह से चेंज कर लेंगे। डबल क्लिक किया और शो बाउंडिंग बॉक्स के ऑप्शन को ऑफ किया और हमारे पास जो हमारा इफेक्ट था वो मुकम्मल हो गया। और चूँकि ये हमने किसी स्मॉल एफ बटन की मदद से लेयर स्टाइल किसी किस्म का इस पर अप्लाई नहीं किया लिहाजा ये टेक्स्ट इफेक्ट जो है ये हम सेव नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टाइल जो है ये टेक्स्ट इफेक्ट नहीं है बल्कि हमने इसके ऊपर कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई किया। उम्मीद है कि ये छोटा सा जो एक्सपेरिमेंट था हमने टेक्स्ट के साथ किया आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं, शुक्रिया।